Hello everyone, myself Dr. Smita Paul, Associate Professor in Commerce, HNB Government PG College, नैनी प्रयागराज। और मैं आप लोगों को आज बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर दैट इज मोनोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वो करवाऊंगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, मार्केट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी फॉर्म्स। उसमें से आपका परफेक्ट कंपटीशन आता है, मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ऑलिगोपोली आता है, ड्यूपोली आता है। तो यहाँ पे हम मोनोपोली डील करेंगे। नाउ व्हाट वी विल बी डीलिंग इज व्हाट इज मोनोपोली, what are the characteristics of monopoly, and how price and output is determined in the short time and the long period under monopoly. So we'll start off with what is monopoly. Now the word monopoly is derived from a combination of two words, mono and poly. Mono का मतलब होता है सिंगल एंटिटी, एंड पोली का मतलब होता है टू कंट्रोल। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे देर इज अ सिंगल फर्म विच इज सेलिंग अ कमोडिटी फॉर विच देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सो यहाँ पे द फर्म एंड इंडस्ट्री इज द सेम and there is barriers to entry, so new firms cannot enter into the market. तो monopoly आपका single firm आपका industry है which is selling something for which there is no close substitutes. Next, characteristics of monopoly. In a monopoly there is a single seller. Unlike perfect competition जहाँ पे there are large number of sellers, यहाँ monopoly में there is a single seller only. Second characteristic is that there is no close substitutes for the product, and that is why the monopoly exists also, because if there are close substitutes then there won't be any monopoly. तो यहाँ पे आपके परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पे देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में आप देखेंगे देर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, सो वन सिंगल फर्म इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट इन परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे मोनोपोली में देर इज अ सिंगल सेलर, and because there are no close substitutes for the product, that single seller is able to influence the market completely. Third characteristic of monopoly is that the monopolist is a price maker and not a price taker. जहाँ परफेक्ट कंपटीशन में देखोगे, बिकॉज देर आर मल्टीपल सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट, सो वन सिंगल फर्म इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट, एंड वॉट एवर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट वो आपके परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म को वो फॉलो करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे मोनोपोली में सिंस देर इज अ सिंगल सेलर, he is able to influence and control the price in such a manner that he can decide what price he can offer to the customers. So then barriers to entry, another characteristic of monopoly is there are some or the other form of restrictions or barriers to entry. That means कि कोई अगर firm enter करना चाहे इस इंडस्ट्री में तो वो enter नहीं कर सकता है because of some or the other form of barriers, such as कोई legal barrier हो सकता है, ऐसे rules बने हुए हैं, ऐसे laws बने हुए हैं, ऐसे ordinances है जो दूसरे firm को prevent करता है enter करने में, और you have complete control over some natural resource जो prevent करता है बाकी firms को enter करने में, और the level of capital investment is so much that कोई और नया firm enter नहीं कर पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जब बैरियर्स होते हैं एंट्री में, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो नए फर्म्स एंटर भी नहीं कर पाते हैं, एंड दैट मोनोपोलिस्ट इज एबल टू होल्ड ऑन टू द मार्केट। एंड अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली इज दैट देर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दैट इज पॉसिबल इन मोनोपोली, जो कि बाकी मार्केट फॉर्म्स जो होते हैं आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या ऑलिगोपोली, कहीं पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। नाउ बिकॉज दिस इज अ सिंगल सेलर and he is the price maker, he is well in a position to charge different prices from different customers for the same product. तो वो आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अमंग कस्टमर्स, आप डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो बायर्स है उनको अगर आपका प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए तो बिकॉज देर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑल्सो, तो आपका प्रोडक्ट जिस भी दाम में मिल रहा है वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। फिर देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, क्योंकि सिंगल सेलर होते हैं। तो मोनोपोली में इंडस्ट्री और फर्म एक ही होता है, जबकि आप परफेक्ट कंपटीशन में देखोगे कि
इंडस्ट्री इज डिफरेंट एंड फर्म इज डिफरेंट. इंडस्ट्री में आपका प्राइस डिटरमाइन हो जाता है एंड वही प्राइस सारे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स को फॉलो करना पड़ता है. और यहाँ पे फर्म एंड इंडस्ट्री इज द सेम बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल सेलर, और वो पूरे प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड बैरियर्स रहते हैं, एंट्री रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं. ठीक, ओके. Now, before we come into price and output determination, there are many reasons why monopoly exists. Monopoly as such अभी के globalization era में बहुत कम ही पाए जाते हैं, but still there exists monopoly because of some form of natural resource आपका कब्जे में है, जिसकी वजह से आप यू आर इन अ मोनोपोली पोजिशन, और बिकॉज आपके पास इतना ऐसा एक प्रोडक्ट है या ऐसा एक आइटम है जिसका इतना सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, जिसके वजह से कोई नया फर्म एंट्री नहीं कर पाता है, या फिर हो सकता है कि आप लीगली कोई ना कोई लॉज के वजह से, आपके रेगुलेशंस के वजह से आप मोनोपोली पोजीशन होल्ड कर पा रहे हैं. तो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई मोनोपोली स्टिल एग्जिस्ट, but these monopolies or monopolistic organizations are very few in number. Okay, next we'll be dealing with price and output determination under monopoly. So in monopoly, when you decide upon price or output, यानी कि आपको प्राइस किस दाम में बेचना है और कितना बेचना है उस दाम में, तो वो जब मोनोपोली में सोचते हैं तो वी डील विद इन शॉर्ट पीरियड एंड इन लॉन्ग पीरियड. शॉर्ट पीरियड इज द पीरियड व्हेन देयर आर फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं. तो यू कैन चेंज द प्रोडक्शन बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स एंड but the fixed factors remain the same, but you can change the production by changing the variable factors. तो monopoly में आप production को change कर सकते हैं. Now, whether in monopoly or perfect competition or oligopoly or monopolistic competition, any firm जो अगर business कर रहा है तो they will always try to earn profits. तो profits अगर कमा रहे हैं they will always try to earn maximum profits, और अगर लॉस हो रहा है तो they will always try to minimize their losses. Now, economics में there is a single rule which is applied आपका for the purpose of profit maximization और loss minimization. तो जो single rule है वो है कि you have to find the point where marginal revenue equals marginal cost. तो जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द सेम, that is the point of equilibrium, and the price and output which you decide on from that point will give you maximum profit or minimum losses. If you are getting losses, then you will get minimum losses. तो अब शॉर्ट पीरियड में नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एक मोनोपोलिस्ट हमेशा ही प्रॉफिट कमाएगा. Mostly a monopolist earns profits, but it is not necessary that he will be earning profits at all times in the short period. He may get supernormal profits, he may get losses, or he may get no profit, no loss, depending upon the demand conditions. तो डिमांड अगर आपका कम है तो आपको ऑटोमेटिकली प्राइसेस को थोड़ा कम करना पड़ जाता है, और अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है प्राइसेस के मुकाबले तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉसेस होगा. तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज इन द शॉर्ट टर्म व्हेन इट कम्स टू मोनोपोली. यू कैन हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स, और यू कैन इवन हैव लॉसेस आल्सो. But generally, a firm, a monopoly firm, will always try to get profits for itself. Now, how price and output is determined in the short period? Now, जैसे हमने बताया आपका 3 situations हो सकते हैं. You can get profits, or you can get losses, or you can get normal profit, that is no profit, no loss, depending upon the demand conditions and the price. So, अगर आप profits ले रहे हैं, ठीक है, आपको profits मिल रहा है, तो that means ये आपका
AR कर्व हो गया, रेवेन्यू कर्व और प्राइस कर्व, उसके नीचे आपका MR कर्व यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, देन आपके जो कॉस्ट है प्रॉफिट्स हो रहा है यानी कॉस्ट आपका कम है और आपका जो रेवेन्यू कर्व ऊपर रहेगा और कॉस्ट नीचे रहेगा, तभी आपको प्रॉफिट मिल रहा है. तो यू हैव द कॉस्ट कर्व विच इज यू शेप्ड कर्व विच इज गोइंग स्टार्टिंग ऑफ बिलो द AR कर्व. अब उसके मिनिमम पॉइंट्स से काटते हुए आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जाता है. नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो मोनोपोली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, कोई भी फॉर्म ऑफ मार्केट हो, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन के लिए 2 रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं. यानी आपका मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड द सेकंड इज दैट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो. नाउ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे देखोगे किस पॉइंट में है. आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इन दिस पॉइंट. नाउ if you go up and if you go down, if you extend the line up and down, the position that is OP gives you the price and OQ gives you the quantity. तो OP price में OQ quantity अगर आप बेचेंगे तो you will be able to maximize your profits. किसी और position में अगर आप बेचेंगे, supposing you have some other quantity, सो उसको अगर आप देखोगे, उसी पॉइंट को लेके देखोगे, यू वोंट बी एबल टू गेट दिस मच ऑफ प्रॉफिट. सो इस पॉइंट में OP प्राइस एंड OQ क्वांटिटी में यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स विच इज गिवन इन दिस शेडेड एरिया. सिमिलरली इफ यू आर गेटिंग लॉसेस ऑल्सो, ठीक, तो अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आपका ये एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, उसके नीचे आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक. उसके बाद आपका कॉस्ट क्या होगा, ऊपर रहेगा, ठीक. योर प्राइस इज लेस एज कंपेयर टू योर कॉस्ट, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग लॉसेस. नाउ योर पर्पस इज डिसाइडिंग ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी विच विल मिनिमाइज दैट लॉसेस. तो एवरेज कॉस्ट कर्व आपका यू शेप ऊपर बना लिया, उसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए आपने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना लिया यहाँ पे, ठीक. नाउ अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या लॉस मिनिमाइजेशन के लिए आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है. तो आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू किस पॉइंट पे है, यहाँ ई पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे बराबर हो रहा है. इसी को आप ऊपर लेके गए और इसी को हम नीचे लेके आए. तो इस पॉइंट में आपका जो प्राइस क्या है, रेवेन्यू कर्व से हम निकाला OP प्राइस और आपका क्वांटिटी कितना है, OQ क्वांटिटी. तो OP प्राइस में अगर OQ क्वांटिटी बढ़ा आप बेचोगे तो आपका जो लॉसेस है वो मिनिमम रहेंगे, विच इज अगेन शोन इन दिस शेडेड एरिया, यानी कि PBCD ये आपका लॉसेस रहेंगे. अगर आप किसी और पॉइंट से आप बेचने की कोशिश करोगे, कोई और पॉइंट को लेते हुए अगर आप प्राइस और क्वांटिटी फिक्स करोगे तो आपका लॉसेस इतने में सीमित नहीं रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा. सो द रूल दैट नीड्स टू बी फॉलोड इज दैट आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट किस लेवल में मीट कर रहा है, उस पॉइंट को लेते हुए आपको प्राइस एंड आउटपुट डिसाइड करना है, विच विल एंश्योर दैट यू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स और मिनिमम लॉसेस. Now, this is the second situation. You may have supernormal profits or you may have losses. और एक और स्थिति हो सकती है, यानी कि you have no profit no loss. No profit no loss कब होती है, जब आपका प्राइस और कॉस्ट दोनों सेम हो, ठीक. तो प्राइस और कॉस्ट कहाँ पे सेम हो रहा है, ये आपका इस पोजीशन में आप देखोगे, ये आपका रेवेन्यू कर्व है, ये आपका रेवेन्यू कर्व है, AR कर्व, दिस इज द MR कर्व एंड ये जो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है इट टचेस द एवरेज रेवेन्यू कर्व, यानी प्राइस एंड कॉस्ट दोनों बराबर है, तो आपको टच करते हुए लेते हुए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व बनाना पड़ेगा और उसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए अगेन आपने मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना दिया, ठीक. अब यहाँ पे जहां पे प्राइस और आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, उसी पॉइंट को आपको हमेशा लेके चलना है. तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू किस पॉइंट पे मिल रहा है, ये K पॉइंट में, और उसी से आपने ऊपर ले गए और उसी से आप नीचे ले गए. तो OP प्राइस और OB आउटपुट में यू विल बी गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट और नो प्रॉफिट नो लॉस. तो दिस इज अबाउट शॉर्ट पीरियड, जहां पे आपको
तीन सिचुएशंस हो सकते हैं, आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट्स हो सकता है, आपका लॉसेस हो सकते हैं, आपके नॉर्मल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो सकती है. योर पर्पस इज ऑलवेज determining that level of price and output you want to sell, which will give you maximum profits in case of profits और मिनिमम लॉसेस इन केस ऑफ लॉसेस. तो उसके लिए आपको रूल यही फॉलो करना है कि वो पॉइंट ढूंढ के चलना है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है. ठीक. नाउ दिस इज अबाउट शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड में आपकी तीनों स्थिति हो सकती है. यू कैन गेट लॉसेस और आपका प्रॉफिट्स और नो प्रॉफिट नो लॉस. नाउ व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग पीरियड, तो लॉन्ग पीरियड is such period where you can all the factors here are variable and you can change production by changing the scale of operation. तो लॉन्ग पीरियड में एक मोनोपोलिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि उसके प्रॉफिट के अलावा कोई और स्थिति हो. तो he will always try to earn profits in the long run because otherwise being a monopolist is of no use. So a monopolist will always earn profits in the long run. तो आपका जो शॉर्ट पीरियड में जो आपकी स्थिति है, यानी आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम हो जा रहा है, ठीक है, या एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जा रहा है, वो स्थिति यहाँ पे नहीं है. हमेशा ही एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा ही रहेगा. ठीक. तो ऑलवेज इन द लॉन्ग रन आपका जो फर्म है विल बी अर्निंग, अ मोनोपोली फर्म विल बी अर्निंग प्रॉफिट्स. नाउ इसका मतलब आपका there will be a single graph that will be drawn, यानी आपका profit C को आपको दिखाना है. Now again rule is the same only which is applied. If you are earning profits, it means कि आप उस profits को maximize करना चाहेंगे. Now profits को maximize करने के लिए भी आपका वो point लेके चलेंगे जहां पे marginal cost और marginal revenue मिल रहा है. The point where marginal cost and marginal revenue is in equilibrium. Now the point किस पॉइंट में है, ये E पॉइंट में है जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है. ये आपका लॉन्ग पीरियड एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है. उसी के आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स दिखाना है इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे आप एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे. ठीक, यू शेप बनाओगे और उसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए मार्जिनल कॉस्ट बनाओगे. फिर आपका जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है उसी को ऊपर लेके जाओगे, उसी को नीचे लेके जाओगे. एट OP प्राइस एंड OQ आउटपुट the firm will be able to maximize, the monopoly firm will be able to maximize its profits, that is MRSP. इतना प्रॉफिट्स उसको मिलेगा. कोई और पॉइंट लेके चलेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट दिख रहा है वो नहीं मिल सकता है. तो दिस इज अबाउट हाउ monopoly price and output is determined in the short period and in the long period. अब इसी को हम एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि हाउ यू आर एबल टू मेक दीज ग्राफ्स. Okay, we'll first start off with the short period. You have to show three situations where the first is you want to get profit, maximum profits. So your first graph will be about profit maximization. The second will be about loss minimization. And the third will be about नॉर्मल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है ये. ठीक है, सबसे पहले आप आपका AR और MR कर्व बनाओगे. ये आपका AR कर्व हो गया, एवरेज रेवेन्यू कर्व हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग या प्राइस होता है, सॉरी, ये आपका AR कर्व हो गया. फिर इसके नीचे से जाते हुए आपका ये MR कर्व हो जाता है.
ठीक, नाउ आपको कॉस्ट कर्व बनाना है। कॉस्ट कर्व क्योंकि आपको प्रॉफिट दिखाना है तो ध्यान में रखना है कि ये आपके रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे होना चाहिए आपका कॉस्ट कर्व, तभी प्राइस माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो इसलिए आपको नीचे रखना रहेगा। दिस इज द आपका एवरेज कॉस्ट कर्व। नाउ इसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए आप क्या बनाएंगे, आपका सपोजिंग दिस इज द मिनिमम पॉइंट, इसके मिनिमम पॉइंट से काटते हुए आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया एंड शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। नाउ अगेन रूल हमको क्या फॉलो करना है, ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है। सो द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल पॉइंट इज मीटिंग इज दिस वन, जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू ये है, मार्जिनल कॉस्ट ये है, ये आपका पॉइंट है। तो सपोजिंग इसको हमने ई करके लेबल कर दिया। ठीक, इसी पॉइंट को लेते हुए हम ऊपर तक ले जाएंगे और इसी पॉइंट को लेते हुए नीचे तक ले आएंगे, और ये ऊपर वाला इधर लेके आएंगे वाई एक्सिस की तरफ पे, तो ये ओ पी प्राइस हो गया, और उसी से हम ये नीचे की तरफ ये ओ एक्स आउटपुट हो गया। ठीक, यानी ओ पी प्राइस में बेचेंगे और ओ एक्स क्वांटिटी बेचेंगे, और इतना बेचने से आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्राइस वाला हो गया पोर्शन, ये कॉस्ट वाला पोर्शन हो गया। इसी से आप एक लाइन यहाँ की तरफ खींच लीजिए, ये जितना हिस्सा है ये आपका प्रॉफिट का हिस्सा होता है। सो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ग्राफ। अगर लॉस को दिखाना है, सो यू हैव 3 सिचुएशंस, तो लॉस को दिखाना है, अगेन आप पहले AR कर्व बनाया, उसके नीचे हमने MR कर्व बनाया। ठीक, अब आपको लॉस क्योंकि दिखाना है, तो आपको एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो हमने एक ये यू शेप में एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व बना लिया। नाउ इसके मिनिमम पॉइंट, सपोजिंग दिस इज द मिनिमम पॉइंट, इसी से हमने एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना दिया, शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। नाउ अगेन लॉस मिनिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए रूल हमको देखना है कि किस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है। तो दैट जो हो रहा है, ये आपका हो रहा है किस पॉइंट में, ये जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, तो दिस इज द ई पॉइंट। इसी को अगेन हम ऊपर लेके जाएंगे और इसी को हम नीचे लेके आएंगे। ये आपका प्राइस कर्व हो गया, तो ये ओ पी प्राइस और ओ एक्स आउटपुट में आपका लॉस मिनिमम करना है। लॉस हो रहा है पर उस लॉस को हमको कम से कम करना है, तो लॉस मिनिमम करने के लिए ये आपका ये पोर्शन हो गया, इतना लॉस, दिस इज द लॉस एरिया। तो हमने इसको चाहे तो लेबल कर दिया है STR, तो PSTR is the amount of loss that you are getting. Now अगर again one more state when you may get a no profit no loss situation, तो no profit no loss को भी दिखाने के लिए this is the AR curve and this is the MR curve. Now no profit no loss यानी कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर है, तो उसको हमको जब बनाना है तो इसको टच करते हुए आपको कॉस्ट कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक, तो दिस इज द एवरेज शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। इसी के मिनिमम पॉइंट से काटते हुए हमने वो बना दिया शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक, और जहां पे एवरेज ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, दिस इज द ई पॉइंट, इसी से हम ऊपर लेके गए और नीचे लेके गए, तो दिस गिव्स यू ओ पी प्राइस एंड ओ एक्स क्वांटिटी, कितने में बेचना है, यानी एट ओ पी प्राइस एंड ओ एक्स क्वांटिटी यू विल बी गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स और नो प्रॉफिट नो लॉस। सो व्हाट वी आर फॉलोइंग इज दैट आपको सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाना है, फिर कॉस्ट कर्व्स बनाओगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपको प्रॉफिट दिखाना है, लॉस दिखाना है या नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाना है, और फिर आप मार्जिनल कॉस्ट बनाओगे एवरेज कॉस्ट को काटते हुए, एंड देन जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है उस पॉइंट को लेते हुए आपका प्राइस और आउटपुट को आप डिटरमाइन करोगे। ठीक, सो दिस इज आपका शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड, जैसे हमने बताया आपको
सिर्फ प्रॉफिट का दिखाना है, बिकॉज द मोनोपोलिस्ट विल नॉट अलाउ यू हिमसेल्फ टू अर्न लॉसेस और नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इन केस ऑफ लॉन्ग पीरियड, तो वो हमेशा ही प्रॉफिट कमाएगा. सो व्हेन यू शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, तो वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ग्राफ जो शॉर्ट पीरियड में हमने बनाया था, वो ही चीज यहाँ पे दिखाना है, बट इन द सेंस ऑफ लॉन्ग पीरियड. सो यहाँ पे आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया. बिकॉज यू हैव टू शो प्रॉफिट्स, इट मीन्स आपका लॉन्ग पीरियड जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपका कहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यानी एवरेज रेवेन्यू के नीचे आपका रहेगा एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप. उसके मिनिमम पॉइंट, सपोजिंग दिस इज द मिनिमम पॉइंट, और इसके नीचे से आपने एक वो बना दिया, दैट इज आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व. दिस इज लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व. बस आपको एल लिखना है लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व के लिए. SAC होगा आपका शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व आपका, क्योंकि लॉन्ग पीरियड को दिखा रहा है तो वही सेम यू शेप में आप कॉस्ट कर्व बनाओगे, पर उसमें आप लिखोगे LAC. ठीक, और यहाँ पे जैसे ये आपका कहाँ पे आपका मिल रहा है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, वही सेम सिचुएशन लेके चलना है आपको. तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपका यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट में, तो दिस गिव्स एन E पॉइंट. इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे, और ये आपका प्राइस डिसाइड हो गया, OP प्राइस एंड OX आउटपुट, और आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कॉस्ट से आप एक लाइन खींच दीजिए, दिस शेडेड एरिया बिकम्स योर प्रॉफिट. सो जो शॉर्ट पीरियड में आपने जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला ग्राफ बनाया रहता है, वही सेम चीज आपको यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में बनाना रहता है. देयर इज ओनली वन ग्राफ विच इज मेड इन केस ऑफ अ लॉन्ग पीरियड, बिकॉज अ मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू अर्न प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. तो आपको दिखाना है कि ऐसे प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करना है जहाँ पे आपका प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो पाए. तो दैट इज शोन ओवर हियर. ये आपका लॉन्ग पीरियड price and output determination of monopoly हो गया. So that is it for today. We have completed this chapter of monopoly. I hope you have understood whatever was we dealt with today, or next time we'll come up with some new chapter. Thank you.